हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ पे है। आज का वीडियो मैंने अपने 2 डिलीवरी के बाद अपना वेट लॉस कैसे किया, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करती हूँ और मैं हेल्दी कैसे रहती हूँ, मेरी इम्यूनिटी पावर के लिए मैं क्या करती हूँ, ये सब चीज़ों पे होने वाला है। अपकमिंग वीडियो में मैं अपना वीकली डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ, सो यू कैन गेट आइडिया दैट हाउ आई लूज़ माई वेट आफ्टर 2 डिलीवरीज़। मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हो गई है और मेरा अभी वेट जितना मेरा होना चाहिए कांस्टेंट, जितना क्या बोलते हैं उसको, जितना स्टैंडर्ड वेट जितना होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग टू माय हाइट, उतना मेरा वेट है। मेरा वेट अभी 60 kg है और मेरी हाइट 5'6" है, तो उसके हिसाब से मेरा वेट एकदम स्टैंडर्ड है। तो मैं अपने वेट के लिए क्या करती हूँ, मैं हेल्दी कैसे रहती हूँ, मैं एक्टिव कैसे रहती हूँ, ये आने वाले वीडियोज़, अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मुझे जब कोई फ्रेंड मिलता है, पुराना फ्रेंड मिलता है, तो मुझे पूछता है, यार तूने कैसे किया है, कैसे वेट लॉस किया। तो मैं उस टाइम तो उनको कुछ नहीं बोलती, लेकिन उनको भी मैं अपने वीडियो से उनको भी पता चल जाएगा कि मैं अपना वेट लॉस कैसे करती हूँ। पहले मैं मेरे दिन की शुरुआत ड्राई फ्रूट्स या बनाना से करती हूँ। आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो। एक्चुअली बहुत सारे फेमस डाइटिशियन हैं, मैं किसी को भी फॉलो नहीं करती। जो मुझे मुझे मेरी बॉडी पता है, तो मुझे जो ठीक लगा वो मैंने अप्लाई किया। मुझे कोई वीकनेस नहीं फील हुआ और ना ही मैं बीमार पड़ने लगी। मेरा वेट लॉस हेल्दी वेट लॉस हुआ है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, पहले आप डॉक्टर की सलाह लें। मैं जो अभी बता रही हूँ वो मैंने खुद पे ट्राई किया है, मुझे ठीक लगा, मेरे बॉडी को सूट हुआ। तो आप ये सब फॉलो करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगी आप डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपका वेट एबनॉर्मली बढ़ रहा है तो कुछ हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, जैसे कि थायराइड, पीसीओडी, उसके वजह से भी वेट गेन होता है। तो पहले आप वो चीज़ें डायग्नोसिस करें, डॉक्टर के पास जाए, वो चीज़ें डायग्नोसिस करें। और अगर ये सब नॉर्मल है तो आपकी 100% आपकी लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ है, जैसे कि जंक फूड खाना, टाइम पे ना खाना, ओवर ईटिंग करना और खा के जल्दी से सो जाना। ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपका वेट गेन होगा ही होगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं वो बताती हूँ। पहले मैं मेरे दिन की शुरुआत चाय से बिल्कुल नहीं करती। मैं आइदर ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ या फिर एक बनाना, आप कौन सा भी फ्रूट खा सकते हैं। जो फेमस डाइटिशियन है, सेलिब्रिटी डाइटिशियन है, कोई बोलते हैं कि 2-2 घंटों में खाना चाहिए, कोई बोलता है कि नहीं 2 बार ही खाना चाहिए। तो सब कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप बॉडी की सुनो। अगर आपको पता ऐसे लग रहा है कि आपको भूख लग रही है तो फिर तुरंत थोड़ा सा खा लो और माइंड गेम खेलना सीखो। जैसे कि आपको अगर लगता है कि आपको 2 रोटी खानी है तो फिर पहले 1 की रोटी खा के देखिए। हमारा इंडियन कल्चर इतना अच्छा है कि हम कभी भी टेबल पे बैठ के नहीं खाते। हम ऐसे अपने पैर फोल्ड करके हमें खाने। सुबह ड्राई फ्रूट्स, हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद आधे घंटे के बाद चाय पीती हूँ। उसके बाद मैं एक्चुअली हमारे यहाँ पे तो 9-10 बजे ही दोपहर का सब खाना बन जाता है, जैसे कि रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल सब सुबह ही बनाने की आदत है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मेरी बेटियों को भी 10 बजे सब्ज़ी रोटी ही खिलाती हूँ। यहाँ पे नाश्ता कुछ अलग नहीं होता, जो खाना दोपहर का होता है वही एज ए नाश्ता खा लेते हैं, मीन्स खाना ही खाते हैं एक्चुअली। तो मेरा डाइट है कि मैं 2 रोटी खाती हूँ, मीन्स मैं 2 रोटी सब्ज़ी। तो मैं मेरे डाइट को डिवाइड करती हूँ, जैसे कि मैं नाश्ते में 1 रोटी खाती हूँ घी लगा के और सब्ज़ी,
और उसके साथ थोड़ा सा 1 कप ऑफ मिल्क लेती हूँ हल्दी डाल के, शुगर बिल्कुल नहीं डालती। गरम दूध अच्छा लगता है। बाद में थोड़ी देर बाद अराउंड 10 बजे तक ये हो जाता है। मैं रोटी, घी लगाई हुई रोटी और सब्ज़ी खाती हूँ। नाश्ता में अलग से कभी कभार करती हूँ, जैसे कि पोहे, उपमा, इडली सांभर, डोसा, मेदू वड़ा, ये सब कभी कभार हो जाता है। लेकिन हमेशा तो हमारा रोटी, सब्ज़ी रोटी खाते हैं एज ए नाश्ते के लिए। उसके बाद दोपहर को अगर थोड़ी भूख लगे 11-12 बजे या 12:30 बजे, तो थोड़ा सा फ्रूट खा लेती हूँ। 2 या 3 टुकड़े एप्पल के हुए, या पेड़ हुआ, या कुछ दूसरा जो सीजनल फ्रूट रहता है वो थोड़ा सा खा लेती हूँ। उसके बाद अराउंड 1:30-2 बजे मैं एक रोटी खाती हूँ। मीन्स मैंने अपना खाना डिवाइड किया है, जैसे कि मैं 2 रोटी और सब्ज़ी खाती हूँ, दाल चावल खाती हूँ, तो मैंने वो खाना डिवाइड किया है नाश्ते में और दोपहर के लंच में। तो मैं दोपहर को एक रोटी, आइदर एक रोटी खाती हूँ, या फिर अगर मुझे लगे नहीं मुझे दाल चावल खाना है तो मैं उस पर थोड़ा सा घी डाल के, नींबू, घी और दाल चावल, प्लेन दाल रहती है वो खाती हूँ। उसके बाद 4-4:30 बजे थोड़ा सा भूख लगे, लाइट भूख लगे, तो मैं कभी मखाने खा लिए, कभी चने खा लिए, रोस्टेड चने, कभी मूंगफली खा ली, रोस्टेड मूंगफली। ऐसे मैं हेल्दी डाइट लेती हूँ। और उसके साथ चाय भी होती है, मैं चाय छोड़ नहीं सकती। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मुझे चाय बहुत पसंद है, लेकिन शुगर में सिर्फ 1 ही चम्मच डालती हूँ। पहले 2 चम्मच डालती थी, तो सिर्फ 1 ही चम्मच डालती हूँ। रात का खाना भी 8-8:30 तक करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हो जाए। कभी कभी कभार 9, 9:30 हो जाते हैं, लेकिन ट्राई करती हूँ कि मैं रात का खाना जल्दी खाऊँ, सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले। उसके बाद रात के खाने में भी सलाद रहता है, ककड़ी या फिर टोमेटो या फिर बीट रूट हो गया, थोड़ा सा सलाद, थोड़ा सा दाल चावल या खिचड़ी कुछ रहता है। अगर रोटी सब्ज़ी है तो एक रोटी खा लेती हूँ। सब्ज़ी भी क्वांटिटी भी, पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए हमें। और अगर मुझे लगे कि 2 रोटी खानी है मुझे, तो मैं पहले 1 रोटी लेती हूँ, वो पहले खाती हूँ। अगर मुझे फिर भी लगे कि नहीं मुझे थोड़ी भूख है, अपने पेट की सुनो, ऑलवेज़ ध्यान रखो, अपने पेट की सुनो। अगर मुझे लगा कि नहीं मुझे थोड़ी भूख है, तो मैं 1 रोटी खा सकती हूँ, तो फिर आधी रोटी ले लो, आधी रोटी खा लो। अगर फिर भी लगे कि नहीं मैं और भी रोटी खा सकती हूँ, तो फिर अगेन आधी रोटी लो। भूखे पेट मत रहो, या कम मत खाओ, खाओ प्रॉपर खाओ, लेकिन जितना चाहिए उतना ही खाओ, ओवर ईटिंग मत करो। अगर हमें भूख लगे और हम नहीं बाद में खा लेंगे, पहले ये काम निपटा दूँ, बाद में खा लेंगे, पहले ये काम निपटा दूँ, ऐसे अगर किया हमने, तो हम जब एक्चुअल खाना खाने बैठते हैं तो हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगती है। तो अगर मेरी भूख मेरी लिमिट अगर 2 रोटी की है, 1 रोटी की है, तो मैं उससे डबल खाना खा लेती हूँ। इसको ओवर ईटिंग बोलते हैं। तो कुछ रूल्स मैंने फॉलो किए हैं और उसका हेल्दी रिजल्ट मिला है मुझे। पहले तो क्लीन ईटिंग, प्रोसेस फूड नहीं खाना है, बेकरी प्रोडक्ट नहीं खाने हैं, जैसे कि बिस्किट, टोस्ट, ये सब मिठाई नहीं खानी है। और उसके बाद दूसरा कि पोर्शन कंट्रोल करना सीखो। जितना भूख है उतना ही खा लो, भूख से ज़्यादा खाया तो वो ओवर ईटिंग कहते हैं, उससे चर्बी बढ़ने लगती है। बाद में तीसरा रूल है कि एक्सरसाइज करो, आपको जो चाहे वो एक्सरसाइज करो। मैं पहले बहुत आलस आता था मुझे कि यार अभी 1 घंटा एक्सरसाइज कैसे करनी है, तो फिर 15 मिनट करो, 5 मिनट करो। मैं अपने एक्सरसाइज में प्राणायाम, जैसे कि भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपाल भारती, ये सब प्राणायाम बाद में
नॉर्मल अपने बॉडी स्ट्रेच के लिए कुछ आसन करती हूँ। हार्डली मैं 15 या 20 मिनट तक ही एक्सरसाइज कर सकती हूँ, उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन रोज़ 10-15 मिनट अगर किए एक्सरसाइज, खुद के लिए टाइम निकाला, फिर भी वो मोर देन इनफ है। तो एक्सरसाइज छोड़ो, बिल्कुल भी स्किप मत करो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर एटलीस्ट वॉकिंग तो कर सकते हो। एक ऐप भी आते हैं कुछ कि वो अपने स्टेप काउंट करते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हो आप। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं करना है तो एक्सरसाइज, क्लीन ईटिंग, पोर्शन कंट्रोल, ये सब चीज़ें मैंने फॉलो की। और जब भी भूख लगे तो एक्सटेंड नहीं करना है, नहीं बाद में खा लूँगी, अभी बहुत काम है, पहले मैं भूख लगी तो खा लेती हूँ, बाद में काम करती हूँ। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। मैंने मेरी बेटियों को भी आदत लगाई है ड्राई फ्रूट्स खाने की, उनको भी हेल्दी खाने की। कैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं तो वो भी कम खाते हैं जंक फूड वगैरह, थोड़ा बहुत खाते हैं लेकिन कम खाते हैं। मैं भी कभी कभार शादी में गई, पार्टी में गई तो मैं भी चीटिंग डाइट लेती हूँ, लेकिन लिमिट में। बहुत अच्छा मिल गया तो चलो ठोस लो, भर भर के ठोस लो, ऐसे नहीं करती, लिमिट में खाती हूँ। और मेरी एक आदत है, मैं जो भी खाती हूँ मैं मेरे मोबाइल में या फिर मेरी नोटबुक में लिख के रखती हूँ। मोबाइल में नोट डाउन करना इजी हो जाता है, तो मैं जो खाती हूँ, जितना खाती हूँ, वो मैं नोट डाउन करके रखती हूँ। तो मुझे समझ में आता है कि मैंने इस वीक में क्या किया, इस वीक में मैंने कितनी बार चीटिंग की। तो ये अभी मेरा वेट कांस्टेंट हो गया है। तो फिर अगर मैं कभार चीटिंग करूँ या कोई जंक फूड थोड़ा बहुत खा भी लूँ तो इट्स ओके, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बहुत ही ओवरवेट है तो आपको सीरियसली ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। जितना तक अपना डिज़ायर वेट आपको नहीं मिलता, उतना देर तक आपको ये सब चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। जैसे कि क्लीन ईटिंग, पोर्शन कंट्रोल, एक्सरसाइज, नो शुगर, नो बेकरी प्रोडक्ट, नो प्रोसेस फूड। आपको अगर फूड खाना है तो घर में बनाया हुआ हेल्दी ताज़ा खाइए। और जो न्यूली मदर है उनको मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि आप पहले वेट के बारे में सोचिए ही मत, आप पहले खुद पे अपने ध्यान दीजिए, आपके बेबी पे ध्यान दीजिए जब तक वो 1 साल का नहीं हो जाता। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो आपको हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत है, तो आप सोचिए मत कितना खा रही हूँ मैं। जितना आपको भूख लगती है उतना पेट भर के खाइए, उससे आपको ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं बेबी को आप, और बेबी भी हेल्दी रहेगा और आप भी हेल्दी रहेगी। तो फिर आप 1 साल तक तो वेट के बारे में सोचिए ही मत। और मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो जब मेरी डिलीवरी हो गई थी तो मैं वो डिंक बोलते हैं उसके लड्डू खाती थी, मेथी के लड्डू खाती थी, और वो हलीम बोलते हैं उसके भी लड्डू खाती थी। वो एक्चुअली हमारे बोन के लिए, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली वो जो इंडियन डाइट है, हमारा महाराष्ट्रियन डाइट है, वो एकदम बेस्ट है आफ्टर डिलीवरी। वो जो मेथी के लड्डू वगैरह खाने चाहिए। वो ड्राई फ्रूट्स के भी लड्डू बनाते हैं, जब डिलीवरी हो जाती है तो वो मदर को देते हैं। उससे दूध भी आता है बहुत, और बेबी भी हेल्दी रहता है उसके वजह से। और हमारे बॉडी में जो कैल्शियम का लॉस हुआ था प्रेगनेंसी के बाद, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो लड्डू खाने से ऑटोमेटिक वो सब कोप अप हो जाता है। वो एक्चुअली हम जो टैबलेट लेते हैं उससे तो अच्छा है, टैबलेट लेनी ही चाहिए। मैंने 6 मंथ तक आयरन कैल्शियम की टैबलेट भी ले ली थी, और जो लड्डू बनाए थे मम्मी ने मैंने वो खा लिए थे। वो स्ट्रिक्टली मैंने 6 मंथ तक या फिर 1 ईयर तक मैंने वो खा लिया था सब कुछ। जो दूध पीना चाहिए 2 बार ग्लास भर के, हल्दी वाला दूध, उससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आज भी मैं रात को सोते समय गरम हल्दी वाला विदाउट शुगर दूध पीती हूँ, उससे नींद भी अच्छी आती है, कैल्शियम मिलता है और ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है।
शायद आप मेरे ये टिप्स आपको हेल्पफुल रहे। तो देखिए मैं अपकमिंग वीडियो में मैं मेरा अपना वीकली डाइट प्लान में क्या खाती हूँ ये सब शेयर करने वाली हूँ, तो आपको आइडिया आ जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज इतना ही। थैंक यू।